भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आदमी पागल ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि महिलाएं तो वो होती हैं जो हर 10 मिनट में पागल हो जाती हैं। ध्यान रखना, आदमी इकट्ठा होता है थोक के भाव में, ये तो बात बात में पागल हो जाती हैं। क्रोध आ गया, अपने आप में काबू में नहीं रही, इनका पागलपन टुकड़ों में आता है। ये दिन में कई बार पागल होती है, आदमी टुकड़ों में नहीं आता, आदमी एक साथ पागल होता है। इसलिए उनकी संख्या पागल खाने में जा टुकड़े टुकड़े में छोटी छोटी बात में पागल हो जाती है। पागल हो जाना अच्छी बात है, क्योंकि ये अपने गुवार को निकाल दिया करती हैं और आदमी अपने गुवार को सीने में दबा के रखता है। इसलिए जब निकलता है तो एक साथ विस्फोट। ये तो कितनी बार पागल, तुमने कहा साड़ी नहीं लाएंगे, हो गई पागल, ये आंसुओं की धार, मर गई, कहां पटक दिया मुझे, पागल हो गई थोड़ी देर के लिए। ध्यान रखना, क्रोध तात्कालिक पागलपन है। महिलाएं बहुत अच्छी है, 4 सुना लेती हैं, बढ़ चढ़ के सुनाएंगी, शाम को पति आएगा तो रो रो के बता भी देंगी, सारा गुबार निकाल देंगी। ध्यान रख, इसलिए ज्यादा पागल नहीं हुआ करती हैं। और ध्यान रखना, ये महिलाएं 2 कान से सुनती हैं, 1 मुंह से निकाल देती हैं। महिला को चैन ही नहीं पड़ेगा जब तक बता नहीं लेगी, जब तक बोल नहीं देगी। इसलिए ध्यान रखना, कुछ आदतें तो इनकी बहुत अच्छी हुआ करती हैं। ध्यान रखिए, आदमी दिल की बातें दिल में रखता है, और जो लोग दिल में रखते हैं उनका क्रोध दुश्मनी का कारण बन जाया करता है। महिलाएं तो कह के साफ हो जाती हैं, जो मुंह फट होती हैं, 4 बात बोली, मन साफ हो गया, मन क्लीन हो गया। मन के मंदर गांठ बना करके मत रखिए, कोई बात नहीं है, आया जुबान पे बोल दिया, उसके बाद माफी मांग लिया करो। एक बात ध्यान रखना, ये क्षण भर का क्रोध सब कुछ तबाह कर देता है। एक बात स्मरण में रखिए, यदि गुस्से को वक्त पे ठंडा ना किया तो गुस्सा तुम्हारे घर को जला करके राख कर देगा। वक्त पे इसे ठंडा कर ली। और बिना सिर पैर की बातों के झगड़े होते, 90% लड़ाइयां जिनका कोई औचित्य नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, 90% झगड़े बेकार के झगड़े हैं। पति पत्नी में झगड़ा हुआ सवेरे सवेरे, रात के 12 बजे से लड़ रहे हैं, मेरे कमरे में आवाज आई, मैंने ब्रह्मचारी से कहा जरा देखो बाजू में महाभारत क्यों शुरू हो गई। सुबह सुबह पति पत्नी लड़ते लड़ते आंगन में आ गए। आंगन में आए, मैंने खड़े होकर देखा, मैंने कहा क्यों लड़ क्यों रहे हो? अरे बोले तुम देख रहे हो क्या? नहीं, मैंने कहा मैं अंधा और बहरा हूं, मुझे कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता है। मैंने कहा ये बताओ झगड़ क्यों रहे हो? बोले आप तो महाराज अपना ध्यान सामायिक करो। मैंने कहा तुम करने दो जब तो भाई, सुबह सुबह से गाली गलौच हो रहे हैं, बर्तन फेंकने की आवाज आ रही है, इधर से बर्तन फेंके जा रहे हैं, वहां से बेलन फेंका, ऐसा क्या हो गया? ये धर्म ध्यान का समय है, प्रभु के स्मरण का समय है, और सुबह सुबह तुम लोग झगड़ा कर रहे हो। बोले महाराज 50 बार इसको समझा चुका। पत्नी बोली है क्या समझाएगा तू? जब क्रोध आता है तो फिर तू तड़ाक शुरू हो जाता है, आप और हम जैसे शब्द तो खत्म हो जाते। बोले तू क्या कर लेगा? पति ने कहा मैं सब कुछ कर लूंगा, देखो महाराज तुम्हारे सामने जुबान चला रही है। अरे मैंने कहा शांत हो जा देवी, ये बता झगड़ा किस बात का है? बोले कुछ नहीं महाराज, छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया, पूरी रात हो गई लड़ते लड़ते। मैंने किस बात का झगड़ा है मेरे भाई? बोले कुछ नहीं, मैंने इनसे 50 बार कहा मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। अब देखो झगड़े, देखो बिना सिर पैर के झगड़े, कोई दम नहीं है। 90% झगड़े ऐसे ही हमारे घर में हैं। और पति ने बोला खबरदार मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, इसको लेके झगड़े। मैंने कहा क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? बेटे को बुलाओ, उससे पूछो वो डॉक्टर बनेगा या नहीं। तुम ही लड़े जा रहे हो फोकट में, बच्चे की इच्छा तो पूछो। पति ने पत्नी को देखा, पत्नी ने पति को देखा, हंसी आई, सिर झुकाया। मैंने कहा कहाँ है? बेटे को बुलाओ, वो क्या बनना चाहता है? बोले बेटा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। तेरे की बोले अभी तो मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ।
मैंने कहा बहुत अच्छा किया तुमने। सास ने कहा मलाई यही खाई जाएगी। बहू ने कहा है बुढ़िया मलाई मेरे पीहर जाएगी। ज्यादा गांव में शादी करो तो यही झगड़े होते हैं। बोले मलाई मेरे पीहर जाएगी। सास ने कहा मैं देखती हूं कैसे पीहर जाएगी। मलाई इसी घर में खाई जाएगी। बहू ने कहा दहेज मेरे बाप ने दिया है, तेरे बाप ने नहीं। ध्यान रख बुढ़िया, मलाई तो मेरे बाप के घर जाएगी। इतना झगड़ा। ससुर जी लौट के आए। ससुर जी ने कहा क्यों लड़ रही हो सास बहू? बोले सुनो जी, बहू को समझा लो, शादी होके आई है, कह रही है कि मलाई पीहर जाएगी। सास ससुर ने कहा तू क्या चाहती है? बोले मैं चाहती हूँ मलाई यही खाई जाएगी। ससुर ने कहा इधर ला मलाई, ना तू खा मैं खाता हूँ, इधर लेके आ मलाई। बोले कि मलाई लेकर आ पहले। सास अंदर गई, बहू अपने कमरे में गई। ससुर ने कहा क्यों रही, तुम लोगों ने सुना नहीं? मलाई लेकर आओ। बोले काय की मलाई? बोले क्यों? बोले हम दोनों बैठ के बातें कर रहे थे भैंस खरीदना। देखो तो ये लड़ाई है, अभी भैंस नहीं आई, दूध आए ही नहीं, मलाई के झगड़े शुरू हो गए। बिना सिर पैर के झगड़े ये तुम्हारे कोई सवाल? ये सपने, भविष्य के सपने देख रहे हो, उसी में लड़ रहे हो। यदि अपनी लड़ाइयों पर ध्यान दो, इन बचकानी हरकतों के सिवा लड़ाई होती क्या है? हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, उसे जमीन नहीं मिलेगी, वो क्या करेगा, वो भाई ले लेगा मुझे। तेरे की कितना सोच सोच के झगड़ा करते। मुल्ला नसरुद्दीन ग्वालियर से दिल्ली जा रहा था, पत्नी को बोला कि नाश्ता आस्ता रख दे, मैं 8 दिन में लौटूंगा। तो पत्नी ने कहा अच्छी बात है, मैंने सब लगा दिया है, कपड़े अपने रख दिए। बोले रख दिए। बोले अरे गुलाबो। उसने कहा बोलो मुल्ला। बोले वो लड़के को और बुला। बोले क्यों, उसे ले जाओगे? अरे काय को ले जाऊंगा, बुला के ला। पत्नी भीतर गई, बच्चे को उठा के लाई, सो रहा था। मुल्ला ने कहा इधर 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 दिए 8-10 चांटे तड़ातड़। गुलाबों ने कहा तुमको शर्म नहीं आती? तुम 8 दिन को परदेश जा रहे बच्चे को चूमो, प्यार करो, उसे गले से लगाओ, तुम तड़ातड़। बोले तू बीच में मत बोल, आज इसे जी भर के पीट लेने दे। अरे बोले तू मार काहे को रहा है? बोले पगली तुझे अकल नहीं है। बोले क्या? बोले आज मैं जा रहा हूं। बोले हाँ जा रहे हो तो प्यार करो उसे। बोले नहीं, रूल लेके आज इसको बहुत पीटूंगा। बोले क्यों? बोले कल इसका रिजल्ट आएगा और मुझे मालूम है ये फेल होगा और मैं 8 दिन रहूंगा नहीं तो इसे मारेगा कौन? घर तेरे की हाथ में। विचार करिए आप किन बातों पे लड़ते झगड़ते। एक बच्चा आया, बोले महाराज मेरे मम्मी पापा बहुत झगड़ते हैं, बहुत लड़ाई करते हैं, बहुत क्रोध करते हैं, बताओ मैं क्या करूं? मैंने कहा हाँ बेटा तू समझदार, तू कुछ कर। बोले मैं कुछ बोलता हूं तो दोनों जगह से पिटता हूं, इधर से भी पड़ती है उधर से भी पड़ती है। और तो और महाराज मेरे मम्मी पापा अनबोले हो जाएं, एक दूसरे से नहीं बोलते हैं, आफत मेरी होती है। मैंने कहा क्यों? मम्मी कहती है पप्पू पापा को बोलो चाय बन गई। तो पापा को सुनाई दे रहा है लेकिन डायरेक्ट नहीं बोलेगी, झगड़ा हुआ है ना। पापा भी ये नहीं कहेगा कि पीना है कि नहीं पीना, वो भी कहेगा पप्पू मना कर दे। अब बोले पप्पू की जान क्यों खा रहे हो दोनों मिलकर के? खाना चाहिए पप्पू, मम्मी को बोल खाना लाए। वो कहेगी पापा को बोलो अभी नहीं बना। तेरे की बोले मैं फोकट की नौकरी कर दे, मैं इस कमरे में जाऊं उस कमरे में जाऊं। तो महाराज इतने होशियार हैं, इतनी जोर से बोलते सुनाई तो दे जाता है लेकिन आमने सामने बोल। एक बार नेमीचंद की बीवी से झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा, नेमीचंद ने कहा मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। पत्नी ने कहा बाहर में जा, मैं भी तेरे से बात नहीं करूंगी। तू क्या समझता अपने आप को? अब नेमीचंद को जाना पूना लड़के के घर। नेमीचंद ने रात को 12 बजे भैयावती करके यहां से गए, कहा यार जाना तो है और मेरी नींद बड़ी खराब है। तो इनने एक पेन से कागज में लिखा
कि सुबह 5 बजे पूना की ट्रेन पकड़ना, तू मुझे उठा देना। वो लिख करके कागज पत्नी के सिरहाने रख दिया। पत्नी सोई, थोड़ी देर बाद नींद खुली, अरे कुछ लिखा है। बोले ठीक है। नेवी चंद की नींद खुली 8 बजे। मैंने कहा क्यों नहीं, तूने जगाया नहीं मुझे? पति ने कहा जगाया तो था, तुम उठे ही नहीं। बोले अरे मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता। बोले मैं कौन सा करना चाहती हूँ? तो बोले मेरी ट्रेन निकल गई, उठा देती तो क्या बिगड़ जाता तेरा? बोले उठाया तो था। बोले कहां उठाया? बोले तूने बोला था कि मुझे उठाना। बोले देख चिट्ठी लिख के दी थी। पत्नी ने कहा देख मैंने भी लिख दी, 5 बज गए, उठ जा। अकड़ नहीं जाएगी, मैंने भी लिख के रख दी थी कि 5 बज गए, नेवी चंद उठो, ट्रेन निकल गई तुम्हारी। विचार करी आदमी की जिंदगी। बोले महाराज मैं क्या करूं? मैं कहीं काम करना। अब जब तेरे घर में झगड़ा हो ना, तो बोले रोज होता है मेरे घर में झगड़ा। मैंने कहा तेरे पास मोबाइल है? बोले है। मैंने कहा जब ये दोनों लड़े ना मम्मी पापा, रिकॉर्डिंग कर लेना, और कुछ चुपचाप रिकॉर्डिंग करना, पता नहीं चलना चाहिए। तो बोले उससे क्या होगा, सुधर जाएंगे क्या दोनों? मैंने कहा ऐसे नहीं सुधरेंगे वो, तो क्या करना? और मैंने कहा जब दोनों शांत हो जाए, वो घर में कोई मेहमान आए, समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं। जो रिकॉर्डिंग की है उसे चालू कर देना, स्पीकर लगा देना उसमें। बोले उससे क्या होगा? मैंने कहा मेहमान सुनेंगे कि हमारे यहाँ ये तूफान चलता है दिन भर, ध्यान रखिए। फिर पापा को पता चलेगा कि क्रोध में मैंने क्या क्या बका है, और माँ को पता चलेगा कि मैंने क्या क्या बका है। एक बात याद रखना बेटा, मम्मी कितना भी इशारा करे देखना मत, पूरा मोबाइल चालू कर देना और सुनाना कि कितनी गालियां बकी हैं। हालत पतली हो जाएगी मेहमान के सामने, तो फिर माँ बाप लड़ने में एक बार सोचेंगे कि कहीं ना कहीं मोबाइल चालू तो नहीं। ध्यान रख, सोचिए आप खुद अकेले में सुनना कि आप क्रोध में क्या क्या बकते हैं। ध्यान रखिए, क्रोध जब भी आता है होश की हत्या करके आता है। ध्यान रखिए, होश की हत्या करता है। क्रोध एक पागलपन हुआ करता है, ऐसा पागलपन भाषा को बिगाड़ दिया करता है। ध्यान रखिए, कभी अकेले में सोचना कि तुमने क्रोध में क्या क्या बका था। एक पत्नी ने गुस्सा में गालियां बक दी पति को। क्रोध अंधा होता है, वह जीवन में कुछ नहीं देखता है, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन इज्जत वाला कौन बेइज्जत वाला, किसका हमें सम्मान करना चाहिए किसका नहीं करना, क्रोध सब भुला देता है। बहुत खतरनाक होता है ये क्रोध। मैंने बच्चे से कहा, एक कान में मंत्र दिया मैंने कहा एक मंत्र पढ़ना तेरी मम्मी पापा का। बोले महाराज 8 दिन से बोल नहीं रहे हैं आपस में, जल्दी कुछ कर दो कि वो दोनों बोलने लगे। मैंने कहा एक काम कर, घर जाना, और मैंने उसे सिखाया। मैंने कहा तेरी मम्मी तुझे प्यार करती है? बोले बहुत प्यार करती है। पापा बोले वो भी प्यार करते हैं, लेकिन दोनों आपस में प्यार नहीं करते हैं। तो मैंने कहा एक काम करना, घर जाना, जैसे ही घर गया जाके मम्मी से बोलना मम्मी पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। उसने जाके जैसे ही बोला मम्मी मम्मी पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, मम्मी ने कहा चल मजाक करता है। नहीं मम्मी तुम्हारी कसम पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, बस तेरे पापा मुझे प्यार करेंगे। क्या बताओ मम्मी तुम विश्वास नहीं करती हो। दौड़ा दौड़ा पापा के पास गया, पापा पापा। बोले क्या? बोले मम्मी ने आई लव यू बोला है। चल तेरी मम्मी आई लव यू बोलेगी, कुत्ते को बोल देगी, मुझे नहीं बोलेगी। अरे बोले नहीं, याद किया मम्मी बहुत प्यार करती है तुमको। अब बच्चा गया, बोले मामला सुधर नहीं रहा है, दोनों विश्वास नहीं कर रहे। बच्चे ने गाना शुरू किया, मम्मी को पापा से, आगे का बोलो ना, कितने जल्दी बोले नेमी चंद प्यार है। मम्मी को पापा से प्यार है, पापा को मम्मी
के रूम में थे, उनने देखा ये बड़ा नटखट कर रहा है, दरवाजा खोला, पापा ने बोला क्या रे, क्या गा रहा है? मम्मी ने कहा खोला दरवाजा। बोले बताओ तुम दोनों आपस में प्यार करते नहीं? बोले नहीं करते हैं। बोले मुझे प्यार करते हो कि नहीं करते हो? बोले तुझे तो बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चे ने कहा एक काम करो मम्मी, एक गाल में किस तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हारा बहुत प्यारा हूँ। बोले हाँ बेटा तुझे तो बहुत प्यार करती। पापा तुम पप्पी दे दो। उधर से मम्मी ने दी, इधर से पप्पू ने दी, पप्पू नीचे से खिसक गया। पति पत्नी ने देखा, रब ने बना दी। ध्यान रखिए, लड़ लो झगड़ लो, समझ गए क्या? आज बच्चे नहीं आए, मैं सिखा दूंगा कैसे दोस्ती कराना है इनकी। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पागल हो जाता है आदमी, अदालत पहुंच गया, तलाक। पत्नी ने कहा तलाक फाइनल। जज ने कहा चलो फैसला करो, एक बार और सोच लो। पति पत्नी ने कहा सोच लिया जज साहब, तलाक मंजूर की जाए। तो बोले क्या चाहते हो? बोले संपत्ति का आधा आधा बंटवारा करो। बोले ठीक है, आधा मकान तेरा, आधा मकान तेरा। और क्या है तुम्हारे पास? जमीन है, आधी जमीन तेरी, आधी जमीन तेरी। और क्या है? बोले सोना चांदी है। बोले आधा तुम ले लो, आधा तुम ले लो। फैसला हो गया। बोले और क्या है? बोले एक बेटा है। अब जज साहब सोच में पड़ गए। ध्यान रखना, सामान तो बट गया, अब बेटा कैसे बांटे? जज साहब ने कहा ऐसा करो, आधा तुम ले लो, आधा तुम ले लो। पति पत्नी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है जज साहब, इसको आधा कैसे करें काट करके? वो कर दिया तो ना मेरे काम का ना इसके काम का, फैसला करिए। जज सोच में पड़ गया, फैसला कैसे करूं? बोले आधा आधा बंटवारा होना चाहिए। वकील हार गए, जज हार गए। पत्नी कटघरे से उतरी, पति का हाथ पकड़ा। बोले क्या? बोले तलाक 1 साल बाद। कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा। बोले चलो वापस। बोले क्यों? बोले इतने लड़े, थोड़ा और लड़ लेंगे, साल भर का इंतजार करो, बराबर बराबर का हिस्सा मिलेगा। ध्यान रखिए, मान्यवर लड़ो। मैं ये बिल्कुल गलत फहमी में नहीं रहता हूं कि मेरे प्रवचन के बाद तुम्हारे क्रोध खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे झगड़े। अरे लड़ो, लेकिन ऐसे लड़ो जिस लड़ाई में प्रेम और मनुहार होता है, वो क्रोध नहीं होता, वो भीतर का प्यार हुआ करता है। मनुहार भीतर का स्नेह रखिए। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पत्नी ने कहा मैं चली भी है। पति को मालूम है मुल्ला की दौड़ जाएगी कहां। पति ने कहा मामला गर्म है, बहुत ताव में अटैची लगाने लगी, साड़ी भरने लगी, जल्दी जल्दी तहबी बना, ये उठाई, दिखा दिखा के और भर रही कि अब मैं जा रही हूँ। 1 घंटे से ऑफिस गया था, जब पैकिंग नहीं की उसको दिखाएगी, सामान पैक। पति ने कहा क्या हुआ? चली मैं अपने बिहार, अब कभी नहीं आऊंगी, ध्यान रखना तुम। पति ने कहा बिहार जा रही है? बोले हाँ। बोले बहुत दिन से मैं भी अपनी ससुराल नहीं गया। बोले क्या मतलब है? बोले चल। अरे बोले तेरे साथ नहीं जाऊंगी। बोले मैं कब कह रहा हूं तेरे साथ जाऊं, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूं। एक बात बता, जब तू 20 साल से अपनी ससुराल में रह रही है, तो मैं 2 दिन अपनी ससुराल में नहीं रह सकता क्या? चल बच्चे भी नाना नानी से मिलाएंगे, मामा मामी से मिलाएंगे, और वो तेरे कंजूस बाप ने बहुत दिन से टीका भी नहीं किया है मेरा। चल कुछ दिन वहीं रहेंगे, तू भी रहे और मैं भी रहूंगी, और पति भी अटैची लगाने को तैयार है। अरे पत्नी ने कहा बाहर भोलेनाथ, तू मेरे साथ क्यों चल रहा भोलू राम? पत्नी ने कहा यार तू भी बड़ा भोला भाला है। बोले नहीं पगली, तू भाला है मैं भोला। बोले क्या मतलब? यदि तू भी भाला मैं भी भाला तो कैसे काम चलेगा? इसलिए जब तू भाला बनती है तो मैं भोला बन जाता हूं, और जब तो मैं भाला बनूं तो तू भोली बन जा। ध्यान रख, इस बाप बेटे डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे, अनबन हो गई, कैसे अपने घरों को संभाले। खा रहा है बेटा,
बाप से अनबन हो गई। बेटे ने कहा नहीं खाऊंगा तुम्हारे साथ। अपनी थाली ली, डाइनिंग टेबल से उठाई, दूसरे कमरे में जाके खाने लगा। पापा ने कहा बच्चे का पारा गर्म है, बच्चों को बच्चा मत समझो। पापा गए, पापा ने कहा मेरे साथ नहीं खाएगा। बोले नहीं खाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम ऐसे ही परेशान करते हो मुझे। बाप ने कहा बोल तू रोज मेरे साथ खाता है कि नहीं। बोले खाता था, बहुत बड़ी गलती थी, अब नहीं करूंगा ये गलती, अब तुम्हारे साथ तो कभी खाना नहीं खाऊंगा। पापा ने कहा बोल तू मेरे साथ कितने साल से खा रहा है। बोले बचपन से खा रहा हूं। बोले बेटा बाप का कर्ज सर पे चढ़ा रहा है, एक काम कर तू मेरे साथ नहीं खाएगा। बोले नहीं। बोले आज मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा, तू मेरे साथ खाया ना खा, लेकिन आज तेरा पापा भूखा रहेगा, आज ये तेरे साथ खाना। ध्यान रखना, एक गरम तो एक नरम तो होना ही पड़ेगा, और यदि दोनों गरम है तो घर को आग लगने में ज्यादा देर नहीं, एक को नरम बनना ही पड़ेगा। एक गरम होता है दूसरा नरम हो जाए, लेकिन यदि तुम भी गरम और वो भी गरम, ध्यान रखना आपकी फैक्ट्री में, आपकी दुकान में, आपके घरों में एक वो होता है ना, आग लग जाए तो बुझाने वाला, मल्टी में भी लगा रहता है, फायर नहीं करता, अग्निशमन यंत्र होता है लाल वाला। फैक्ट्री में, फ्लैट वाले सिस्टम, अपार्टमेंट में जाओ तो पूरी बिल्डिंग में लगा रहता है। क्यों लगा रहता है बताइए जरा, क्यों लगाते हो फैक्ट्री में? दुकान में क्यों लगा के रखते हो? बोलो। कौन बोला दिखावे के लिए? दिखावे के लिए नहीं लगाते हैं, ये भय बना रहता है कि मेरी फैक्ट्री में कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कभी भी आग लग सकती है, और जब तक फायर ब्रिगेड वाले आएंगे जितना बल पड़ेगा मैं इस आग को बुझाने का प्रयास करूंगा। विचार करिए, वह अग्निशामक यंत्र इसीलिए लगा है कि कभी भी आग भड़क सकती है, इसे बुझाना पड़ेगा। और वही मैं कह रहा हूं ग्वालियर वालों, तुम्हारे मन में भी क्रोध की चिंगारियां सुलग रही हैं, कभी भी भड़क सकती है। एक समझदारी का अग्निशामक यंत्र अपने दिमाग में जरूर लगा करके रखा करो। एक शांति की जल की व्यवस्था करो, अग्नि बुझाने के पानी की व्यवस्था करिए। कभी भी आग लग सकती है, किस बात पर क्रोध की चिंगारी भड़क जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। हमेशा समझदारी का जल अपने पास रखो, पड़ोसियों के भरोसे मत बैठो। पड़ोसी तो इंतजार कर रहा कि कब आग लगे और कब पेट्रोल, वो पानी नहीं डालेगा और पेट्रोल डाल देगा, हो जाए तुम्हारा सत्य। ध्यान रखिए, एक समझदारी का पानी। एक बात याद रखिए, घर में एक सदस्य अंगार बनता है तो दूसरे को जलधार बनना चाहिए। एक बात याद रखना, आग की समस्या, आग जब भी शांत होगी पानी से होती है, और क्रोध जब भी शांत होगा समझदारी से क्रोध शांत हुआ करता है, ना समझी से क्रोध कभी शांत। ये पंडित जी कहां गए? एससी जैन ज्योतिषाचार नहीं आए? आए हो, बैठ जा, जय हो तुम्हारी। शादी कराते हैं, फेरे डलवाते हैं, 7 वचन लेते हैं। प्रशांत तुम्हारी शादी हो गई, 7 वचन लिए थे, कौन कौन से थे बताना? नहीं मालूम? एक भी याद नहीं? तो झूठी कसम खा रहा था वहां बैठ के। ये है 7 वचनों की दशा। एक से मैंने पूछा कौन कौन से 7 वचन थे? बोले नहीं मालूम। तो मैंने कहा बोले क्या थे तूने मंडप में? पत्नी बोली मैंने कहा था बोले, वो रामकांत पंडित बोल रहा था, और वो बोला मैं तो मन ही मन कह रही थी जल्दी कर, काम बात था, जल्दी फेरा डले और हम जाए। कहा तू 7 वचनों में लगा। किसी को 7 वचन याद नहीं है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्यों नहीं वो दकियानूसी वाले 7 वचन बदल दो। ज्योतिषाचार 7 वचन नए बना दो, नए बना के दूंगा मैं। अब शादी हो, जब भी कुंडली मिले, फेरे डले, 7 वचन बदल देना।
7 वचन में एक वचन ये भी रखना कि देख हम सब दाम्पत्य जीवन में बंध रहे हैं, जिंदगी भर के रिश्ते हैं। आज एक वचन लेते हैं कि हमारे शादी के बाद यदि मैं अंगार बनूंगा तो तू जलधार बनना, और तू जलधार तू अंगार बने तो मैं जलधार। ये वचन निभाइए, ध्यान रखिए, संकल्प करिए। सासू अंगार बने तो बहू जल की धारा बन जाए, सासू ज्वाला वाई बने तो बहू को शांति भाई बन जाना चाहिए। तुम्हारे घर में आग कभी ना लगेगी, तुम्हारे घर कभी ना उजड़ पाएंगे। ये वचन और पुरुषों से मेरा निवेदन है, ये बिचारी तुम 10 बार आग बनते हो, ये बिचारी 10 बार जलधार बनती है। ध्यान रखना, 1000 बार तुम गुस्सा करो सुन लेती है, 4 लोगों के सामने करो चुप हो जाती है, कोई बात नहीं, सुन समझदार है, लेकिन वो भी एक नारी है, उसकी भी एक भावनाएं हैं। मैं पुरुषों से निवेदन करता हूं कि यदि 100 बार तुम आग बनते हो, 100 बार ये पानी बनती है, तो दिन भर में एक बार आग बनने का मौका इसको भी दिया करो, और तुम भी पानी बनने की कोशिश किया करो। हमेशा ये पानी बनती रहेगी क्या? एक आध बार तो आग बनने का सौभाग्य दो कि देवी आज तू चिल्ला, मैं शांत रहूंगा। ध्यान रखिए, एक बार तो मौका दो, लेकिन नहीं देता आदमी। इतना होशियार है, रास्ते में चल रहा है, रुमाल गिर जाए, पड़ोसिन उठा के दे तो इतना खुश होता है, मैडम थैंक यू तुमने उठा, धन्यवाद। पड़ोसिन से इतने प्यार से पेश आते हो, और रास्ते में चल रहे हो, पत्नी ने रुमाल उठा के दे दिया, मुंह से धन्यवाद नहीं निकलता तुम्हारे। तुम तो ऐसे पेश आते, कौन सा बड़ा काम कर दिया तूने, चल गाय को रही थी तू पीछे कि मैं कब गिराऊं और तू कब उठा के। बेचारी देती है तो सुनती है, और नहीं देती है रुमाल उठा के नहीं दे सकी। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने घर में यदि क्रोध से बचना है और भीतर का प्रेम प्रगाढ़ करना है, धन्यवाद देने की कला सीख जाइए। कोई अच्छा काम करता है तो धन्यवाद जरूर दो। बच्चा यदि आपने पानी मंगाया, 1 गिलास पानी लाया तो धन्यवाद जरूर देना। ये मत कहना कि कौन सा तीर मार लिया तूने, 1 गिलास पानी ले आया, अपने आप को शहंशाह समझ। ऐसा उलाहना मत दीजिए मेरे भाई, बच्चे की पीठ तपतपाओ कि बेटा धन्यवाद तूने पानी। बच्चा सोचेगा कि जब गलत काम करता हूं तो पापा गाली देते हैं, गलत काम करूं तो मम्मी मारती है, लेकिन अच्छा काम करूं तो धन्यवाद देती है। बच्चा अच्छे काम करना सीख जाएगा, ध्यान रखिए। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम बच्चे की कभी उत्साह वर्धन नहीं करते हैं। 90% मार्क्स भी ले आए तो माँ बाप कहते कौन से अच्छे ले आया, 95 लाना था। आदमी को तृप्ति ही नहीं मिलती है, फेल हो जाता तो मारते, यदि पत्नी गलती करती है तो 10 बार गालियां देते हो। मेरा आपसे निवेदन है, कभी अच्छा काम करे तो उसे धन्यवाद जरूर दिया करो, तुम्हारे घर बिखरने से बच जाएंगे। क्यों नहीं देते धन्यवाद? क्यों हम कंजूस हो जाते हैं? पड़ोस को धन्यवाद देते हैं। कुत्ते और आदमी में इतना ही अंतर होता है, ध्यान रखना। एक होता है कुत्ता और एक होता है इंसान। कुत्ता जो होता है वो अजनबी को देखकर भौंकता है, उन्हें काटता है, अटैक करता है, और परिचित को देखकर पूंछ हिलाता है। आदमी कुत्ते से बिल्कुल उल्टा होता है, ध्यान रखिए। ये अपरिचित को देख के तो पूंछ हिलाता है, परिचित पे दिन भर मौका करता है, ध्यान रखिए। पड़ोसी की पत्नी से प्यार से बात करता है, अपनी पत्नी पर अटैक करने को तैयार रहता। कैसे घर बचेंगे तुम्हारे? मेरे भाई, मेहमानों से इतनी सभ्यता से बोलते हो, अपने घर में एक सास पड़ोसिन की बहू को बेटा करके बोलती है और अपनी बहू से प्यार से नहीं बोलती है। ध्यान रखिए, जब बीमार पड़ोगी ना अम्मा जी, चाहे झुंझला के दे या गाली दे के दे, पानी तो अपनी बहू ही दिया कर।